वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। महोदया, सदन के सामने यह विनियोग विधेयक जो लाया गया है, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारत की संचित निधि में से 1 अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाए और उसको देश की उन सेवाओं पर खर्च किया जाए जो अनुसूची में दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे पूर्व मित्रों ने कहा है, संभवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कामों के लिए और जिन जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है, उनकी यहाँ सूची दी गई है। इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब से यह बजट आया है तब से देश के सारे किसान और उनके साथ हमारे खेत मजदूर कुछ प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। इस सरकार और सत्तारूढ़ दल के अनेक मित्र बार बार यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में हरित क्रांति आ रही है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ओर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह कहा गया कि आराम हराम है, कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया गया और आज तीसरा नारा हरित क्रांति का लगाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत आकर्षक है, बहुत सुंदर है, लेकिन इसके पीछे तथ्य बिल्कुल नहीं है। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की जो बात मंत्री महोदय ने कही है या अन्य मित्रों के द्वारा कही गई है, वे लोग वही हैं जो कभी खेती नहीं करते हैं। उनको खेती के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। महोदया, भारत में खेती का जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है वह 2 बातों पर आधारित है और यह मुख्य रूप से कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या है। प्रतिवर्ष हम बाहर के देशों से करोड़ों रुपयों का अनाज मंगवाते रहे हैं और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपयों की खाद मंगवाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से पिछले 20 वर्षों में हमारे सामने बार बार यह कहा गया है कि भारतवर्ष बहुत जल्दी अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमने अनाज के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की है और हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं, लेकिन उस अनाज का उत्पादन करने के लिए हम करोड़ों रुपयों की खाद विदेशों से आयात करते हैं। पहले हम अनाज का आयात करते थे, अब खाद का आयात करते हैं। इसलिए यह कहना कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं ठीक नहीं है। जहाँ तक जनसंख्या की बात है, उसके मामले में हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी,
तो हमारे मित्र ने आलोचना करते हुए लिखा था कि हमारे सामने आज समस्या यह नहीं है। महोदया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप देश की स्थिति पर विचार कीजिए, देश की आबादी पर विचार कीजिए और सचमुच में यदि आप कृषि में कोई रुचि रखना चाहते हैं तो देश के किसानों की यह स्थिति नहीं हो सकती। किसान जो देश का मालिक है वह आज सबसे बदतर और सबसे बुरी स्थिति में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने किसान की पैदावार के दाम बढ़ाए। मेरा निवेदन यह है कि अप्रैल और मई के महीने में जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, किसान को इस समय 2 काम करने पड़ते हैं। एक काम तो खेतों में गेहूँ काटने का और बाद में उसको मशीन पर डालकर गेहूँ निकालने का है। दूसरा काम यह है कि गन्ने के खेतों में फसल अभी तक पड़ी हुई है, उसको काटकर मिलों के गेट पर ले जाना पड़ता है। गर्मी के दिनों का यह काम नहीं है, यह काम सर्दी का है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि गेहूं की कटाई और गन्ने की सप्लाई के कामों को अलग अलग समय पर करवा दें। मार्च तक गन्ना खत्म हो जाना चाहिए और अप्रैल में मई में वह अपने गेहूं को उठाए और जल्दी उठाकर वर्षा से बचाए। मेरा निवेदन है कि भारत सरकार ने जो चीनी की नीति बनाई है उसमें कृषि मंत्री जी संशोधन करें ताकि जो गन्ना आज भी उत्तर प्रदेश के जनपदों में पड़ा हुआ है वहाँ वह मार्च तक खत्म हो जाए और किसान अप्रैल में अपने गेहूं की कटाई कर सकें। महोदया, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि यह जो कृषि मूल्य आयोग है इसमें कई वर्षों से सुनने में आ रहा है कि किसानों के प्रतिनिधि भी लिए जाएंगे, लेकिन कई सालों से यह बात उठ रही है किंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री जी जो अब नए मंत्री बने हैं वह किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं, तो वह किसानों के प्रतिनिधियों को इस आयोग में शामिल करेंगे ताकि किसानों के उत्पाद का मूल्य तय करने में वह अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें समझा सकें। आप ऐसा कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की समस्याओं का बहुत हद तक हल हो सकेगा। महोदया, सदन के माननीय सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने किसानों की समस्याओं के लिए अपने मूल्यवान और आदर्शवादी सुझाव रखे। मैं जितना भी उनका धन्यवाद करूं, उतना ही मैं समझता हूं कि कम है। विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसा तभी संभव है जब वे इस बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं और उनमें से अनेक तो कृषि विशेषज्ञ भी हैं। बहुत से नेता यहाँ पर किसान नेताओं के रूप में आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। मैं उनको
धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। स्टॉप।